नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई का इंजीनियरिंग ड्राइंग का अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होना है और उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है सिंबल्स के बारे में। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। जनरली 5 सिंबल इसमें पूछे जाते हैं, कई बार 10 भी दे देते हैं। एक एक नंबर का बनता है फिर, और 5 दिए हुए हो तो 2-2 नंबर के बनते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट रिपीटेड सिंबल्स बताने जा रहा हूँ, यानी अब तक एग्ज़ाम में जो आ चुके हैं और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं एनसीवीटी आईटीआई के जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से ही रिपीट किए जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन वहीं से होते हैं। इसलिए प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे ड्राइंग से संबंधित मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ड्राइंग से रिलेटेड सभी वीडियोस को देखें। मैंने टोटल ब्लॉक डायग्राम आपको दे दिए हैं। प्रीवियस पेपर भी मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है। और आज मैं आपको टॉप मोस्ट सिंबल बताने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा बार पेपरों में आए हैं। विश्वास है कि आपको अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, उसमें देखने को मिल सकता है। कंप्लीट क्लास मेरे साथ देखिएगा और इन सभी सिंबल्स की प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, ताकि पेपर में आ जाए तो आप बहुत अच्छा सिंबल बना सको, अच्छे नंबर आप ला सको। कंप्लीट क्लास देखना और पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि दोस्तों तक भी ये क्लास पहुंच सके। और हाँ, प्रीवियस क्लासेज ज़रूर देखें। ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इन पर सबसे ज़्यादा मैंने वीडियो दिए हैं। टॉप मोस्ट वीडियो अपना ही रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इतनी सरल भाषा में समझाया कि एक ही बार में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आइए मैं आपको सिंबल्स के बारे में बताता हूँ जो एग्ज़ाम में अभी तक आ चुके हैं। देखो, सबसे पहला जो सिंबल है वो है एनर्जी मीटर के बारे में। जब एनर्जी मीटर सिंगल फेज का है या 3 फेज का है ऐसा ना दिया हो तो हमेशा सिंगल फेज का ही बनाया करो। मीडियम साइज़ का सिंबल बनाना है। वैसे मैंने बता दिया था ड्राइंग के बारे में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। अच्छा, वैसे तो मैंने बताया हुआ है 5 सिंबल किस तरह से आते हैं, एक अलग से मैंने वीडियो दिया था, लेकिन आज वो सिंबल ही बताने जा रहा हूँ जो पेपर में आ सकते हैं। तो एनर्जी मीटर का सिंबल बनाने के लिए आपको एक आयताकार बॉक्स बनाना है। और ध्यान रखें, ये बॉक्स टूल का उपयोग करते हुए बनाना। जैसे मैंने हाथ से सीधी लाइन खींची वैसे नहीं बनाना, स्केल का यूज करना, सीधी लाइन बनाना। इसके अंदर आपको KWH लिखना है और 2 तार इनपुट की, 2 तार आउटपुट की दर्शा देनी है। आउटपुट इनपुट की तारों बराबर रखना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हम जनरली सिंगल फेज मानते हैं और फेज न्यूट्रल का है। अब देखो, सिंगल फेज 3 फेज दे दे तो क्या करना है। ये सिंगल फेज का है, 3 फेज का कर दे तो 3-3 तारें कर देना इनपुट और आउटपुट में, और कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एनर्जी मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड एनर्जी मीटर का सिंबल है। वैसे मीटरों का एक सिंबल आएगा, ये कन्फर्म है। उसके बाद देखो, लैंप के बारे में आ सकता है सिंबल। तो लैंप का सिंबल आपको कैसे बनाना है, एक वर्ताकार बॉक्स बनाना और इस बॉक्स के अंदर क्रॉस का निशान बना देना। ठीक है, और इसको दोनों तरफ से ऐसे दिखा देना, बस हो गया। ये लैंप का सिंबल है। ठीक है, टाइपिकल जैसे इनकैंडिसेंट लैंप होता है जनरली, उसका माना जाता है ये, क्योंकि इसने दिया तो है नहीं कौन सा लैंप है, तो फिर यही सिंबल बनाना है। 100% नंबर मिलेंगे, कोई कन्फ्यूजन मत रखना। निम्मी की बुक में ये दिया हुआ है और आईटीआई का तो कंप्लीट सिलेबस निम्मी से होता है, राइट। यानी हमारे पास उसके हर एक ऑब्जेक्शन का ऑप्शन है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, नंबर दे देगा वो। तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है रिले के बारे में।
देखो रिले में हमेशा दो कॉन्टेक्ट होते हैं, एन और एन से। बुक में जो सिंबल बनाया हुआ है उसमें केवल एक कॉन्टेक्ट दिखाया है एनओ, बाद में उसको पिकअप होता है तो एनसी बना देगा। लेकिन आप अगर दो भी बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक इस तरह से आयताकार बॉक्स बनाना और इसके अंदर दो कॉन्टेक्ट दिखा देना, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना मेरी बात को, दोनों कॉन्टेक्ट की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए ताकि वो एनओ एनसी चेंज होता दिखे। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर इसको आपने एनसी दिखाया है तो इसको एनओ दिखाओ। अब देखो कॉइल पिकअप होगी, कॉन्टेक्ट नीचे आएंगे तो ये एनसी बनेगा और ये एनओ बनेगा। देखो इस वाली लाइन को अब आप नीचे नहीं कर सकते, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कॉन्टेक्ट आपका सही नहीं माना जाएगा। भाई इस लाइन को नीचे कर दोगे तो पिकअप होने पर वो तो एनओ बन गया, लेकिन ये एनसी कहाँ हुआ। या फिर डायरेक्शन दर्शाओ तो इसको एनसी ऊपर करो, इसको एनओ नीचे करो तो कॉइल ऊपर पिकअप होगी तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये रिले का है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक 100% आएगा, कन्फर्म है। एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से 100% मुझे लगता है दोनों सिंबल आएंगे, क्योंकि अब तक हर बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जो उसमें रिपीट हुए हैं, डायक, ठीक है। काफ़ी सारे हैं, ट्रायक। इनका सिंबल बनाने की ज़रूरत है क्या, बता ही चुका हूँ ना। NPN, PNP ट्रांजिस्टर, SCR, ठीक है, UJT। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 सिंबल है, ध्यान रखना। अब तक आए भी ये पेपरों में, इनमें से कोई एक ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब के सिंबल्स मैंने बनाकर दिखाए हुए। बनाने की ज़रूरत है क्या आपको, अपन चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कवरअप कर लें क्लास को तो ठीक है ना। इन सबको एक बार मोटा मोटी बता देता हूँ। देखो डायक का सिंबल ऐसे बनाना कि आमने सामने दो डायोड जुड़े हुए हो, ठीक है, और इनको अंदर से पूरा डार्क करना। दो सिंबल टर्मिनल निकाल देना, इनका नाम MT1 MT2 लिख सकते हो, या फिर एनोड 1 एनोड 2 लिख सकते हो। और जब इसको ट्रायक बनाना हो तो यहीं से एक सिरा और निकाल दो, जिसका नाम गेट सिरा होता है। बस, कोई दिक्कत नहीं है। बिना गेट के डायक है, गेट लगते ही ट्रायक है, ठीक है। फिर क्या करना है, SCR बनाना है। तो SCR में एक डायोड बना दो, ठीक है। ये अंदर से पूरा डार्क करना है, और गेट टर्मिनल SCR में भी निकलता है, एनोड, कैथोड और गेट। तो डायक, ट्रायक, SCR हो गया। UJT देखो, UJT में दो बेस निकलता है, एक एमीटर होता है। तो ये एमीटर हो गया, ये बेस 1 हो गया, ये बेस 2 हो गया, ठीक है। बेस 1 2 ऊपर नीचे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई इशू नहीं बनता है, ठीक है। और NPN PNP के बारे में तो जानते ही होंगे। ऐसे बेस, कलेक्टर और एमीटर तीर के निशान से डिपेंड करेगा। N अंदर है, तीर के निशान की दिशा अंदर, N बाहर है, तीर के निशान की दिशा बाहर। बताओ इतनी दूर के सिंबल समझ में आ गए क्या, बना दोगे ना। ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए सिंबल है, मैं बता रहा हूँ आपको। 2018 से लेकर 2021 तक जो एग्ज़ाम हुए उन सब में, अभी मार्च अप्रैल 21 में जो एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें ये सब आए हुए हैं, टोटली रिपीटेड है, ध्यान रखना। अब देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से तो एंड गेट का आ सकता है और नोट गेट का आ सकता है, ठीक है। एंड गेट में से आ सकता है, नोट गेट में से आ सकता है। इन दोनों का बड़ा सिंपल है। और देखो एंड गेट जो होता है ना, अच्छा उसमें कई बार कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे लिख देता है, 2 इनपुट वाला एंड गेट। कैसे लिख देता है, 2 इनपुट वाला एंड गेट। तो इनपुट गेट में हमेशा एंड गेट में हमेशा 2 ही इनपुट दर्शाई जाती है। ध्यान रखना, एंड गेट में यहाँ पर 0 लगानी है, मतलब आपको पॉइंट दिखाना है।
अगर आप यहाँ और दिखा देते हो तो वो नेट गेट बन जाता है। ठीक है, इसमें टर्मिनल्स लिखने हैं तो लिख दो ए बी और आउटपुट वाले को वाई बोलते हैं। ठीक है, नोट गेट का है तो नोट गेट में आपको यहाँ दिखाना है और ये ए है तो इसको ए की बार लिख दो। ठीक है, क्योंकि नोट गेट क्या करता है, अपोजिट यानी रिवर्स में आउटपुट आपको दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक का फटाफट से आगे का देखो। उसके बाद में देखो ट्रांसफॉर्मर में से एक आएगा पक्का और 3 सिंबल बनते हैं यहाँ से। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का आ सकता है, सीटी का आ सकता है, पीटी का आ सकता है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में तो मैंने बताया हुआ है ही। एक ही वाइंडिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी से जुड़ा हुआ दिखाना है तो ये दिखा दो। सिंगल फेज 3 फेज लिखा नहीं है, 3 फेज लिखे तो यहाँ पर 3 लाइन बना देना, ये भी बना देना। और लिख करके, और का मतलब होता है अथवा, क्योंकि देखो हमें पूरे नंबर चाहिए भाई ड्राइंग में, तो हम चाहते हैं कि कोई कमी ना रखे, तो फिर ये भी बना देना। ये दोनों है, ये एक वाइंडिंग आई उसी से देखो आगे टेपिंग निकल रही है, तो ये दोनों ऑटो ट्रांसफार्मर के हैं। सीटी में केवल एक ही वाइंडिंग दिखाना है ना, और बस इतनी सी हो गई सीटी। वैसे सीटी का अगर सिंगल लाइन भी दिखाओ तो भी चलेगा। मैंने लेआउट डायग्राम बताया था, उसमें आपने देखा होगा सीटी में एक ही होती है, हमेशा इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि सीटी की प्राइमरी कनेक्ट होती है और प्राइमरी में ए फ्यू टर्न मानते हैं, कुछ टर्न होते हैं, इसलिए इतना दिखाओ तो भी ठीक है, ये भी दिखाओ तो भी ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नंबर मिल जाएंगे। पीटी के लिए क्या करना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों दिखानी होगी, लेकिन ध्यान रखना प्राइमरी में ज़्यादा टर्न दिखाने हैं, सेकेंडरी में कम टर्न दिखाने हैं, ये थोड़ी सावधानी रखना। ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न का थोड़ा सा इशू बन जाता है कई बार, उसको ज़रूर आप ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, रट जाना, ये 10-11 सिंबल बता रहा हूँ ना, 100% इनमें से मिल जाएगा। और भाई अगर मिल गया तो अपना तो काम हो गया, 10 नंबर चाहिए अपने को, वो मिल जाएंगे कैसे न कैसे। ठीक है, देखो भाई उसके बाद में जो आ सकता है ना, वो है फायर अलार्म का। ठीक है, फायर अलार्म इंडिकेटर, तो देखो इसके लिए इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल बनाया करो, और इलेक्ट्रिक बेल का सिंबल होता है ये। ठीक है, अब इसी को, ये इलेक्ट्रिक बेल का है, जब फायर अलार्म का दिखाना हो तो इसको अंदर से पूरा डार्क कर देना, बस। मतलब 2 सिंबल सीख गए आप। देखो बेल का कौन सा है, अंदर से डार्क नहीं हो, फायर अलार्म का कौन सा है, अंदर से डार्क हो, बजर का कौन सा है, खाली ऊपर से उल्टा दिखा दो ऐसे, ये बजर है। ठीक है, और फायर अलार्म के बाद में देखो एक आएगा स्विचों का, तो हो सकता है ICDP आ जाए या DPDT आ जाए, यानी आयरन के लिए डबल पोल या डबल पोल डबल थ्रो आ सकता है। तो ICDP तो बनता है ऐसे, बस ये तो हो गया DPIC या ICDP। DPDT के बारे में पूछे तो आपको 3 बनाने होते हैं भाई। ठीक है ना, मतलब डबल पोलर डबल ही थ्रो है। डबल थ्रो का मतलब या तो इस सर्किट को ऑन करेगा या इस सर्किट को ऑन करेगा। ठीक है, ये ICDP है और ये DPDT है, बना दोगे बस। और हाँ, एक ये है जो 9वां पॉइंट बनता है, वो मीटर की क्वाइल के बारे में है, बताना ज़रूरी है, वो भी बनता है। 9वां सवाल, मूविंग क्वाइल मीटर और मूविंग आयरन मीटर, इनका प्रतीक आ सकता है। तो मूविंग क्वाइल का होता है ऐसे उल्टा यू टाइप का, ठीक है ना, और बीच में यहाँ मैग्नेट दिखाना है, ये तो मूविंग क्वाइल का है। और मूविंग आयरन का तो देखो M होता है और M में I होता है, तो देखो M और I याद रह जाएगा ना, M की आकृति फिर I, ये लाइन बीच में भी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं बनता है इतना बड़ा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो 10वां जो है वो है सर्किट ब्रेकर का। किसका है, सर्किट ब्रेकर का। सर्किट ब्रेकर के लिए जनरली ये सिंबल ज़्यादा काम में लेते बताए हैं, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, और टाइपिकल सिंबल ये ना लो तो इसका एक और भी है, और वो बनता है इस तरह से प्रतीकात्मक रूप से, जो मैंने फीडर का आपको लेआउट बताया था ना, उसमें मैंने बताया था किस तरह से। तो ये दोनों ही बना देना और लिख देना बीच में, और यानी अथवा।
बस ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर के इन्हीं में से आ जाएगा। कोई एक मीटर के बारे में आ सकता है, तो मीटर वाले में तो ऐसे गोल करना है, वोल्ट मीटर है तो V लिख दो, वाट मीटर है तो W लिख दो, एम्पेयर मीटर है तो A लिख दो, AC/DC क्या पूछ रहे हैं वो बीच में सिंबल बना दो, ठीक है ना। तो इन मोस्ट 10 सिंबल्स को आप ज़रूर रिपीट करके जाना, और पेपर जिस दिन हो जाए उस दिन इनमें से कौन सा आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना।